बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त हलचल मची हुई है। बिलखुसूस इस्लामाबाद में भी इस वक्त हाई अलर्ट जो है उसको जारी कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान एट इट वर्स्ट, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अब इंतहाई खतरनाक दुराहे पर है कि जहां पर इस वक्त सबको अपनी अपनी पड़ चुकी है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि तीन इंतहाई ताकतवर तरीन शख्सियात जो हैं उनको ओहदे से फारिग करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिससे इस वक्त पाकिस्तान के जो ताकतवर ईमान है वहां पर हलचल मचा कर रखती है और किस तरह से वो डायरेक्ट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थी। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो जनाब मैंने आपके सामने रखनी है कि कौन सी तीन ताकतवर शख्सियात हैं और इनका माजी क्या बताता है और किस तरह से अब इनको ओहदों से फारिग किया जाएगा। ना सिर्फ इनको ओहदों से फारिग किया जाएगा बल्कि पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम GHQ की पर्ची जो है उनको भी फारिग करने का इस वक्त फैसला हो रहा है। और दूसरी जानिब अब जनरल आसिम मुनीर जो है उनको अपनी पड़ चुकी है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स है, कुछ अहम तीन तफसीलात हैं वो जनाब आपके सामने रखनी है। और फिर नवाज शरीफ पर कातलाना हमला, उनकी जान को शदीद तरीन खतरा इस वक्त बढ़ चुका है। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, किस तरह से नवाज शरीफ साहब जो हैं अपने ऊपर एक खुद साख्ता हमला करवाने जा रहे हैं, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर जनाब GHQ और इमरान खान साहब, जब GHQ की बात हो रही हो तो इट मीन्स के जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बात होती है, तो इन दोनों के दरमियान फैसला कुन जो मुज़ाकरात हैं उनका आखिरी राउंड शुरू हो चुका है। अब इस मुज़ाकरात में GHQ की जानिब से कौन सामने आया है, यहां हम तीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बताना यह चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के दो सीनियर तरीन वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन साहब जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने जिस तरह से शुएब शाहीन के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए इंतहाई नामुनासिब है। अगरचा शेर अफजल मरवत साहब जो हमारे लिए भी बड़े काबिल एहतराम वकील हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खुलकर बात करते हैं, तो खुलकर बात करने का मकसद हरगिज नहीं है कि आप बिलो द बेल्ट चले जाएं और किसी के खिलाफ जो मर्जी आप बात कर लें, हद तक उसकी करते हैं आप, उसकी जो मर्जी आप उनके खिलाफ कर लें, कोई आपके खिलाफ जो है वो एक्शन नहीं लेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत जो है अच्छेपन का मुजाहरा किया, शुएब शाहीन के साथ वो खड़े हुए और शेर अफजल मरवत को एज अ पार्टी स्पोक पर्सन जो है वो हटाने का फैसला कर लिया। अब ये फैसला तो हो गया, लेकिन जनाब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बड़ा फैसला कर लिया है। कोर कमेटी के अंदर कुछ आंतरिक फैसले हुए हैं और उन फैसलों में सबसे बड़ा फैसला ये है कि शेर अफजल मरवत से पार्टी अब अलहदगी का ऐलान करने जा रही है। किसी भी वक्त जो है वो अब ऐलान हो जाएगा। शेर अफजल मरवत साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाला जा सकता है कि ये बदनामी का बायस बन रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर आकर अपने जज्बात उभार देते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, हर किसी को गद्दार कहना शुरू कर देते हैं। तो इस पर पार्टी जो है उसने नापसंदीदगी का इजहार किया है, तो लिहाजा शेर अफजल मरवत साहब जो है इनको किसी भी वक्त PTI से फारिग किया जा सकता है। अब जनाब सर्वेस करवाए जा रहे हैं और नून लीग ने खुद अपने लोगों के जरिए, आपने खबर दोबारा सुनी है कि नून लीग ने खुद अपने लोगों के जरिए ये सर्वेस करवाए हैं जिससे इस्लामाबाद के अंदर हलचल मचा कर रखती है और उन सर्वेस में भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला नंबर है। और इसी वजह से अब इस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया है कि इलेक्शंस को डिले कर दिया जाएगा, इलेक्शन मनसूख होंगे। और आपको मैंने पहले बताया था कि पहले मासी ये बताते हैं इन लोगों का कि 3 माह का बताकर इन लोगों ने 10-10 साल पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगाया। तो अब जब आखिरी हल ये है, अब जो आखिरी ऑपरेशन किया जाएगा, जो आखिरी इनके पास जो कार्ड रह चुका है कि यूट्यूबर्स जो हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन आगाज कर दिया जाएगा। जो लोग आवाज उठा रहे हैं, जो लोग बोलते हैं, जो PTI का बयानिया आप तक पहुंचाते हैं, जो खान साहब की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जो इन लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं, जिनको ललकारते हैं, उनको भी निशाने पर बनाया जाएगा। और उनको जनाब इमरान रियाज साहब जिस तरह से उनके साथ बदतरीन सलूक किया गया, जिस तरह से उसको टॉर्चर किया गया, बिल्कुल उसी तरह से इन लोगों को भी निशाने पर बनाने का फैसला हुआ है। लेकिन कब तक ऐसा हो जाएगा, पाकिस्तान में घुटन का माहौल है, बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं कि नंगा करके आपको मार लेंगे, आपकी वीडियोस बना लेंगे, आपको जान से मार देंगे। लेकिन अब पाकिस्तान की कौम ने जनाब ये खौफ के बुत तोड़ दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल करक का जलसा करवाया और आप आमतौर पर ये देखते हैं कि अगर आप PTI का झंडा लेकर बाहर निकल जाएं तो पुलिस वाले आपके बच्चों को गिरफ्तार करके ले जाएंगे। लेकिन करक में हजारों पाकिस्तानियों ने निकलकर बताया है कि उन्होंने खौफ के बुत तोड़े हैं। और अब पेशावर में इतवार के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूसरा बड़ा जलसा होने जा रहा है। तो यहां पर जनाब
ये चीजें बड़ी वाज़ेह हैं कि अब लोग जो हैं, पाकिस्तान के अवाम ने खुद अपने हाथों से इस पूरी पॉलिटिकल डायनामिक्स को तब्दील करके रख दिया है। और ये पावर जो पहले इस्टेब्लिशमेंट के पास हुआ करती थी, अब ये ताकत जनाब पाकिस्तान की अवाम के पास आ चुकी है। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं, वो खबर इस वक्त की एक अहम तरीन खबर है कि जनाब जो ताकतवर तरीन शख्सियत हैं उनको ओहदे से फारिग करने के लिए एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है और जनरल आसिम मलिक साहब जो है उनको अपनी पड़ गई है। अब ये सारा मामला क्या है, देखिए जनाब जब अनवरुल्लाह काकड़ साहब आए तो उसके बाद फौरी तौर पर यह बड़ा वाज़ेह था कि किस तरह से उनकी अपॉइंटमेंट हुई। शहबाज शरीफ और जो उस वक्त के अपोजिशन लीडर थे राजा रियाज, इन दोनों के दौरान एक पूरी पॉलिटिकल सेटलमेंट थी और पीपल्स पार्टी को इस नाम से लाइल्म रखा गया था। और एन मौके के ऊपर एक छठा नाम एंटर किया गया, अनवरुल्लाह काकड़ साहब का पर्ची पे नाम आता है और उनको जनाब निगरान वज़ीर आज़म लगाया गया। तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि अनवरुल्लाह काकड़ नून लीग की एक एक्सटेंशन हुकूमत है और ये पूरी तरह से नून लीग को सपोर्ट करेंगे। अब जनाब ये सारा मामला आपके सामने है कि इन्हीं के दौर के अंदर नवाज साहब वतन वापस भी आ रहे हैं और अब नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी लोगों को वज़ीर आज़म हाउस के अंदर अहम तरीन ओहदों पर तैनात भी किया गया है। और चीमा हो, फवाद हसन फवाद हो, तकीर शाह हो, ये सारे के सारे जो हैं वो जनाब नून लीग की पर्ची हैं और लोगों को GHQ लगा दिया, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर अहम तरीन तकरीरों पर लगा दिया है। अब इसके पीछे कौन है, ये बड़ा वाज़ेह बताता है कि जनरल आसिम मलिक साहब जो है वो नून लीग से बड़े खुश हैं, वो उनको अगली हुकूमत देना चाहते हैं, उनके लिए पूरा ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। और इसी वजह से नवाज शरीफ साहब को गारंटी के तौर पर उनके अहम तरीन शख्सियत को वज़ीर आज़म हाउस के अंदर लगाया गया ताकि नवाज शरीफ साहब को यकीन दिलाया जा सके कि आप वतन वापस आए, आपके लिए कोई भी कानूनी रुकावट मौजूद नहीं है, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड आपको दे दी है और आपके लिए जीरो रिस्क है। अब ये सारा मामला तो जनाब आपके सामने है। अब जनाब आप देखेंगे तकीर शाह जो है उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया गया और अगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो नजर दौड़ाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे चुकी है कि तकीर शाह को किसी भी अहम ओहदे पर इनको तैनात ना किया जाए, लेकिन इनको निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ का जो है वो जनाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा दिया गया। और निगरान वज़ीर आज़म खुद अपनी एक सियासी वाबस्तगी रखते हैं, वो किस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकते हैं, यह भी एक बहुत अहम सवाल है। निगरान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सख्त तरीन मुखालिफ समझते हैं, वो ये कह रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड, और इनका ये मैंडेट नहीं है, इनका मैंडेट है कि जनाब इन्होंने हुकूमत चलानी है, इन्होंने जनाब पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने हैं। और ये अमेरिका जाकर BBC को इंटरव्यू देते हैं कि इमरान खान साहब का मुकाबला रियासत के साथ है, फौज के साथ नहीं है। अब इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि ये लोग एंटी इमरान है, कि सिर्फ इमरान खान को फिक्स करने आए हैं, या सिर्फ इमरान खान साहब के खौफ से पाकिस्तान के अंदर एक गैर एलानिया तौर पर इन लोगों ने मार्शल लगा दिया है। ये जनाब GHQ की पर्ची हैं, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। और दूसरा नाम है फवाद हसन फवाद। अब सारे लोग ये जानते हैं कि ये सारा नून लीग की एक्सटेंशन हुकूमत है और इसको भी जनाब अहम तरीन ओहदे पर लगाना यह भी सवालिया निशान है। तीसरा नाम ओहद चीमा का है, ये अब इनसे कौन वाकिफ नहीं है। ओहद चीमा नून लीग की एक पर्ची है, वो भी जनाब इस वक्त अहम तरीन ओहदे पर जो तैनात है, निगरान हुकूमत ने उनको तैनात किया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अजीजुद्दीन साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से रुजू कर लिया है और उन्होंने जनाब लिखा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 13 सितंबर के खत के जरिए वज़ीर आज़म को सियासी वाबस्तगी रखने वाले अफराद को हुकूमत में शामिल ना करने का कहा था और इससे तासुर यह जा रहा है कि इन तकर्रियों की वजह से पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। लाहौर के जनाब जो सेक्टर कमांडर है उनको तब्दील कर दिया गया है, ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब को तब्दील कर दिया गया है। वहां पर एक पूरा ग्राउंड सेट किया जा रहा है कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर जो है वह दीवार से लगा दिया जाए। तो ये फ्री एंड फेयर इंतखाबात में जनाब डाका डालने के लिए, दांधली करवाने के लिए, पूरे पॉलिटिकल रगिंग करने के लिए आम तरीन शख्सियात को ओहदे पर तैनात करना, तो जनाब तीनों अफराद को मरकजी ओहदों पर रखा गया है। तो इनके होने से दरख्वास्त में कहा गया कि इनके होने से धांधली का खतरा है, तो इनको जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, निगरान वज़ीर आज़म और इन तीनों लोगों के खिलाफ इन शख्सियत को हटाने के लिए जो है वो कामात जारी करे। ये तीनों लोग जो है वो निगरान वज़ीर आज़म के इंतहाई करीबी लोग हैं, इनके करीबी ताल्लुकात हैं। तो ये जनाब ये इस ओहदे पर तैनात रहने के हकदार नहीं है। यह अब तक की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। तो जनाब अब ये अगर ऐसा, वरना ऐसा होना नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसा किस नहीं करेगा, लेकिन अगर हो जाता है तो जनाब ये अब समझना होगा कि जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं उनकी पर्ची इस वक्त क्या काम करती हुई जनाब इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन जनाब उस सब के अंदर अब एक और आपको खबर देना चाहता हूं नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके पास बयानियां मौजूद होते ही है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड इनको मिलनी थी इमरान खान साहब को फिक्स करने के लिए। इमरान खान साहब को फिक्स कर लिया है। जब सर्वेस करवाए गए, गैलप के सर्वे ने बता दिया कि इमरान खान साहब की मकबूलियत
इनकी सारी लोगों को मिलाकर भी उनके बराबर नहीं पहुंचती। खान साहब इतने मकबूल हैं। करक में जलसा हुआ, पेशावर जलसा हो रहा है, इस वक्त पाकिस्तान के अवाम ने पॉलिटिकल डायनामिक्स को तब्दील करके रख दिया है। तो इमरान खान साहब जो है अब उसको नहीं तोड़ पा रहे। नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए, गवाल मंडी में इलेक्शन करवाएं, इमरान खान का मुकाबला करवाएं नवाज शरीफ साहब के साथ, और आप फिर अंदाजा लगा लीजिएगा कि इस वक्त जनाब इमरान खान साहब ज्यादा मकबूल हैं या नवाज शरीफ साहब ज्यादा मकबूल हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो सब पाकिस्तान की कौम की रेड लाइन है। अब इसकी मकबूलियत को तोड़ने के लिए नवाज शरीफ साहब एक तो जनाब इलेक्शन को डिले करवाएंगे, ज्यादा लंबे देर तक डिले करवाएंगे ताकि वोटर की उम्मीद जो है वो टूट जाए। दूसरा यह कि अपने ऊपर एक ऐसा मिस एडवेंचर करवाया जाएगा कि सिंपैथी के तौर पर, जिस तरह से बेनजीर के नाम पर आसिफ जरदारी साहब ने वोट लिए थे, बिल्कुल उसी तरह से नवाज शरीफ साहब हमदर्दी के नाम पर वोट लेने के लिए आएंगे और जनाब ये अगले पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म बनने के लिए अपनी पूरी राह हमवार कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो मर्जी कर लें, जनाब इमरान खान साहब जो है वो अब तक के बहुत बड़े लीडर हैं। तो अहमद मीर साहब ने दावा किया है कि नवाज शरीफ को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अगर आप वापस आएंगे तो आप पर हमला होगा और आपकी जान को खतरा है, और इस मैसेज के बावजूद वो पाकिस्तान दोबारा आ रहे हैं। वो कौन सा ऐसा तीर मारकर आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब जो हमें पता चले कि वो लंदन से पाकिस्तान सिर्फ अपनी जान को खतरे में डालने आ रहे हैं, और 4 साल से पाकिस्तान में बगोड़ा इश्तिहारी मुजरिम मफरूर भागा हुआ लंदन भागकर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर वो जनाब दवाई लेने गया था, आज तक वतन वापस नहीं आया। उसको अहमद मीर साहब कह रहे हैं कि जनाब वो पाकिस्तान अपनी जान देने आ रहा है। यह आपके मुल्क के लिए सगे नहीं है। ये जनाब अपने इनके खानदान के अंदर पूरी सियासत घूमती है, इनको गरीब के बच्चों का कोई ख्याल नहीं है। इनके अपने जनाब वहां पर सारे एवन फील्ड अपार्टमेंट सारे जनाब इनका पैसा बाहर पड़ा है, पाकिस्तान से कमाते हैं, सारा पैसा बाहर जाता है, और हम लोग बाहर कमाते हैं, सारा पैसा पाकिस्तान लाते हैं, और हमारी इकॉनमी को इससे फायदा है। और ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा माफिया यहां से पैसे लेकर बाहर लेकर जाता है, और इससे पाकिस्तान को जिस तरह से नुकसान पहुंच रहा है, ये हमारे लोग कभी नहीं बन सकते, चाहे वो जर्नैल हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के लोग हो, चाहे वो सियासतदान हो। इन लोगों ने हमें नोच नोच कर खाया है। अब पाकिस्तान के अवाम को समझ आ चुकी है कि किस तरह से माइंड गेम करके हम लोगों को जनाब ये नचोड़ते थे, हम लोगों का इस्तेमाल होता था। अब की बार हम अपने हाथों से अपना इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब हम इनको चौकों पर लटकाएंगे, अवाम को छितर मारेगी जब ये बाहर निकलेंगे। लेकिन जब इस सबके अंदर इमरान खान साहब और जीएचक्यू मुज़ाकरात जो हैं उनका फाइनल राउंड शुरू हो चुका है, और पहले मोहम्मद दुरानी साहब जो हैं वो मैदान में थे, अब इजाजुल हक साहब जो हैं वो मैदान में आए हैं, और उनकी चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात हुई है, और परवेज राय साहब की रिहाई के लिए दरमियानी रास्ता निकालने के लिए एक अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि इजाजुल हक साहब जो है वो भी एक्टिव हो चुके हैं, और ये वो हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब की डिग्गी वाली खबर जो है जीएचक्यू में जाया करते जनरल बाजवा साहब से मिलने, वो खबर जो है ब्रेक की थी। तो जनाब अब से कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा, अब एक और राउंड का सियासत मुज़ाकरात के अंदर आगाज हो चुका है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस अंदर अपना ख्याल रखना के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।